वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपका जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे स्कॉर्पियोस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी जुलाई की लव एंड लाइफ रीडिंग है, जिसमें हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रोडिक्शन करेंगे और आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे, जनरल प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट पर स्विच करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियोस। लेट्स सी। और मुझे क्या बोलना था आपसे और मुझे आपसे ये बोलना था, हाँ, कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही हुई हर एक बात से आप रिलेट करें, बट हो सकता है कि आप करें भी। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो मैसेजेस आपके लिए हैं, जो पार्ट आपके लिए है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए है, ठीक है? तो सिर्फ उसी पे फोकस करें। और अगर आप लव रीडिंग, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट लव रीडिंग का कर रही हूँ, तो लव रीडिंग में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की लव रीडिंग बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है उन लोगों के लिए ही कार्ड्स आते हैं। और अगर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ एकदम पीसफुल चल रही है, या फिर पीसफुल से ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा आप स्टेबल, अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो फिर आपको वो रीडिंग को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट आप देख भी सकते हैं इफ़ यू वांट। बट ऑल बीइंग सेड, इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके लिए हैं बस उतने ही मैसेजेस लें, स्पेशली लव रीडिंग में, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू ट्रिगर यू ऑल कि जो चीज़ें नहीं हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हो फिर बाद में बोल रहे हो कि ये मैंने क्या बोल दिया, आपको टेंशन होने लग गई कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू वी हैव? ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आए, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे फेज़ में हैं लाइफ के कि आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने पैसों से रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है कि करियर को लेके कुछ नया स्किल्स, नई स्किल्स सीख रहे हैं आप, कुछ नई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई जॉब ढूंढ रहे हैं। यू नो, पेज ऑफ सॉर्ट्स एक क्यूरियस पेज होता है, इसे जानना होता है, चीज़ें समझनी होती है, चीज़ें सीखनी होती है। किस चीज़ के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, कुछ नई स्किल्स सीख रहे हो, अपने शायद से कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हो, कोई और कोर्सेज ले रहे हो, कुछ सेमिनार्स अटेंड करते हुए दिख रहे हो आप लोग मुझे स्कॉर्पियोज अपने करियर के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फेज़ में होंगे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आप नया शुरू करना चाह रहे हैं। आपका इंटरेस्ट, आपको अचानक से किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, जो चीज़ आपके करियर में हेल्प करेगी या फिर आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी, दो चीज़ें हैं, या तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी करियर में अपने बहुत ही इस्टेब्लिश जगह पे हैं और करियर में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे लोग वो हैं कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो वो पाथ आपको स्टेबिलिटी तक लेके जा रहा है, इसीलिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है। जो भी लोग हैं, जो मदर्स हैं और जिनके भी बच्चे हैं आप लोगों में से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, आपका पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके डॉटर या सन की लाइफ में इस महीने स्कॉर्पियोज। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं बिकॉज़ यहाँ पे आप बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी को नर्चर कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, अपना फुल ऑन सपोर्ट दे रहे हो, जिससे कि वो पर्सन सक्सेसफुल हो, या फिर वो अपनी लाइफ पे या फिर अपनी पढ़ाई पे या फिर अपने काम पे फोकस कर सके। तो आप में से कुछ मदर्स हैं, उनकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी। Oh, we have Four of Pentacle
एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है स्कॉर्पियोज आपके लिए। इट्स लाइक कि यहाँ पे ये थर्ड कार्ड पेंटिकल का आया है, और थर्ड कार्ड पेंटिकल का आना मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है ये महीना आपकी स्टेबिलिटी के लिए। मतलब पेंटिकल्स क्या क्या चीज़ें होती है, पेंटिकल्स आपका करियर होता है, पैसे होते हैं, आपका घर होता है, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ लाइफ में, या फिर कोई भी चीज़ जो कि आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, वो पेंटिकल्स होते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से आपके दिल में आपने एक ड्रीम को होल्ड करके रखा है स्कॉर्पियोज। वो ड्रीम सक्सेसफुल होने का हो सकता है, वो ड्रीम पैसे कमाने का हो सकता है, वो ड्रीम करियर में करियर में बेटर करने का हो सकता है, ये ड्रीम घर खरीदने का हो सकता है, गाड़ी खरीदने का हो सकता है। तो जो भी पैसों से रिलेटेड आपके ड्रीम्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिन्हें देख के आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है जुलाई में कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये मेरी लाइफ में लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड स्पेशली साथ में आके ये बता रहे हैं कि जिस ड्रीम को आपने बहुत ही स्ट्रांगली अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, उस रास्ते पे आपने ऑलरेडी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं कि आप उस ड्रीम तक पहुंच सकें। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ का, और स्पेशली ये दोनों कार्ड्स पेंटिकल के फॉर्म में आए हैं, तो ड्रीम्स के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और वो हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपका मन है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो बस आप बस उसे सोच ही रहे हैं, वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे आप, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आए कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ और आपको वो समझना है, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है, बिकॉज आप सब बहुत ही अलग अलग सिनारियोज़ में होंगे। और पेंटिकल है तो ये आपकी शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल स्टेबिलिटी, घर बताते ही हैं ऑलरेडी। तो जो भी आपके दिमाग में ड्रीम चल रहा है, जो आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं, इट्स लाइक कि ऑलरेडी उस ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता बन रहा है, आप ऑलरेडी वहाँ पे एफर्ट भी लगा रहे हो और यूनिवर्स भी आपको रास्ता दिखा रहा है। बट एट द सेम टाइम जैसे ये दोनों कार्ड हमें ये बताते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं स्कॉर्पियोज की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी हैं। तो आप डायरेक्शन में तो सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, बट यहाँ पे क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल चारों नाइट्स में सबसे स्लोवेस्ट नाइट होता है, बट सबसे स्टेबल होता है। ये नाइट एक्चुअली ये डिपिक्ट करता है स्कॉर्पियोस कि आप सही रास्ते पे हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे भी, बट आप धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँचेंगे। बट एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो ये जो एनर्जी है बहुत ही स्टेबल होती है, बिकॉज पेंटिकल इक्वल टू स्टेबिलिटी, राइट। तो इट्स लाइक कि जितना टाइम वहाँ पहुँचने में लग रहा है, ये जो वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड इंश्योर भी कर रहा है कि एक बार आप उस अल्टीमेट ड्रीम तक पहुँच गए अपने, तो वो स्टेबल रहेगा, कोई छीन नहीं पाएगा आपसे उस ड्रीम को। तो इट्स अ नाइस थिंग कि हम धीरे धीरे तो पहुंच रहे हैं उस चीज़ तक, बट एट द सेम टाइम ये स्टेबल भी रहने वाला है। जुलाई के मंथ में ये प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है, स्पेशली क्योंकि मैंने पेज ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, और अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि डायरेक्शन आपका सही है, चीज़ें स्लो भी चल रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जो करना चाहते हो उस पर रिसर्च कर चुके हो, या फिर आपने शुरू कर दिया हो। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, इवन दो आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट दिस एनर्जी इज लिटिल बिट स्लो। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि घबराना नहीं। अगर टाइम लग रहा है किसी चीज़ को होने में तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आराम से डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। और आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, जस्ट कीप गोइंग, चाहे करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, जस्ट कीप गोइंग। जो कर रहे हैं वो करते रहें। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या बोल रहा है, जो कर रहे हैं वही करते रहें, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। जो दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो दिमाग में पाथ है, वो सही पाथ है, उस पर चलते रहें। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं स्कॉर्पियोज, जैसे आई थिंक जून के पहले भी हो सकता है,
मई या जून, अप्रैल, आई डोंट नो, पिछली पुरानी 2-3 महीने की एनर्जीज़ ऐसा लग रहा है कि वापस रिटर्न आ रही हैं थोड़ी सी। कुछ इमोशंस हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं जो लाइफ में पहले हुए हैं, वो इंसिडेंट्स आपको फिर से बॉदर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका जुलाई में एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को लेके थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसा होता ही है। तो अगेन इट्स नथिंग मेजर, बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में फ़ेस की हैं और वो चीज़ें याद आ रही हैं और बुरा लग रहा है। बट यहाँ पे ज़्यादातर मोमेंटम आपका आगे बढ़ने का और सक्सेस होने के रास्ते पे चलने का ही दिख रहा है। सो अगेन आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट एनर्जी कि आपको पुरानी बातें याद आ रही है, आपको थोड़ा बुरा फील हो रहा है, ठीक है, टेम्परेरी है, नथिंग टू वरी अबाउट। टू ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ वांड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है। सो अगेन यहाँ पे एक और पेज आया है। पेजेस की एनर्जी नई एनर्जीज होती हैं, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि किसी के साथ में बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है, फ्रेंडशिप हो रही है, नए लोग मिल रहे हैं लाइफ में, नए कनेक्शंस बन रहे हैं। ये कनेक्शंस आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ सपोर्ट सिस्टम अगेन आपकी लाइफ में दिख रहा है स्कॉर्पियोस। तो मुझे सपोर्ट सिस्टम काफ़ी सॉलिड दिख रहा है आपके आसपास में। तो कोई भी परेशानी आएगी तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन हो रही है, किसी के साथ में बॉन्ड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प करेगा, चाहे ये कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो। जुलाई में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, देयर आर चांसेस। या फिर अगर ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप एडमायर करते हैं शायद से। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही आउट गोइंग है, बहुत ही अच्छी जगह स्टैंड कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऐसे किसी पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका इस पर्सन का बहुत अच्छा है। और इस पर्सन के साथ में यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं इसे रोमांटिक लाइफ से रिलेट नहीं करूँगी बिकॉज हम अभी आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बट अगेन आप सबके लिए ये पर्सन लाइफ के किसी भी पार्ट में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली में। बट यहाँ पे आप बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड किसी के साथ बनाते हुए दिख रहे हो। सो या प्रिटी नाइस एनर्जीज, बहुत ही न्यूट्रल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा महीना दिख रहा है। अभी और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स, वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट येस। ओके, एक और पेज आया है, द मून। ओके, मुझे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी, और मैंने ये कार्ड्स भी शायद से इसीलिए लिए थे क्योंकि मुझे समवॉट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है द मून से कि आप अभी थोड़े से आप फ्यूचर को लेके घबरा रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर को लेके घबरा रहे हैं स्कॉर्पियोज। जुलाई में भी दिख रहा है, और मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसी एनर्जीज तो हैं बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल था। और मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इट्स लाइक कि आप अभी पेज की एनर्जी में दिख रहे हो। मतलब यहाँ पे मुझे 2 पेजेस दिख रहे हैं, दोनों पेजेस आपकी स्टेबिलिटी, करियर, पैसा, इन सब से रिलेटेड है, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेजेस की एनर्जी देख के कि अभी लाइफ में आप कहीं ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे लाइफ में लाइफ कंक्लूड नहीं हुई है अभी। मतलब कि नहीं पता है कि फाइनली किसके साथ रहना है शायद, या फिर नहीं पता है कि फाइनली करियर में क्या होगा, क्योंकि हम अभी वापस से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर करियर में हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं, या तो हम एक लेवल पे पहुंच के अब कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी रीज़न है यहाँ पे पेज आने का, पेज बहुत ही स्टार्टिंग की एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी क्योंकि आपने गेन नहीं की है स्कॉर्पियो, तो उसके कारण आप मून की एनर्जी फील कर सकते हैं जुलाई में, जहाँ पे आपको ये फील हो, या फिर हो सकता है आप अभी फील कर रहे हो जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है। या तो ये फ्यूचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है स्कॉर्पियोस।
बट यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पे हिडन एनर्जी है, उस कारण यहाँ पे थोड़ा सा फियर क्रिएट हो रहा है। ओके, और ये जो दोनों कार्ड्स हैं इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो इट्स लाइक कि ये दिमाग, हमारा दिमाग है, मतलब वास्तविकता जो लोग उर्दू में देखते हैं उनके लिए बता देती हूँ, वास्तविकता मतलब सच्चाई या रियलिटी। तो इनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स मोर लाइक कि हमारे अंदर का डर है या हमारे अंदर का वहम है जो हमें तंग करता है कभी कभी, जब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होगा, मेरा कुछ होगा ना, वो सारी जो बातें होती है जब हम खुद से करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए आए हैं। बेसिकली आपको ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इंगेज करने की स्कॉर्पियोज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग नेगेटिविटी में जा सकता है बिकॉज चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में स्लो होते हुए दिख रही है। इवन दो बहुत ही प्यारी अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं, यहाँ पे कनेक्शन भी फॉर्म हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आप सही पाथ पे भी जा रहे हो, सक्सेस की टूवर्ड्स भी जा रहे हो। जस्ट बिकॉज कि सक्सेस अभी हाथ में नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो जाओ। अपने आप को इन दोनों एनर्जीज से आपको बचा के रखना है जुलाई में। ओके, और ऐसा नहीं कि रीडिंग देख रहे हो और फिर कल भूल जाओ कि मैंने क्या बोला है। दिस रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल मंथ, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे किसी तरीके का कन्फ्यूजन भी दिख रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, और दोनों कन्फ्यूजन और द मून की एनर्जी, जो दोनों एनर्जी है वो अपने पाथ से हमारा दिमाग हमें अपने पाथ से बार बार भटका रहा है, उसकी भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ कन्फ्यूजन फेस करो कि मुझे कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है या फिर मुझे क्या करना है, मैं किस पाथ पे जाऊँ, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में आ सकती हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि यू ऑलरेडी नो कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है और सही पाथ क्या है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आप ऑलरेडी अपना डायरेक्शन आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो जो डायरेक्शन दिमाग में है या बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि जिस डायरेक्शन को आप ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर चुके हो उसी डायरेक्शन पे आपको चलना है मेरे ख्याल से। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ में अभी तक सक्सेस नहीं मिली तो आगे मिलेगी कि नहीं, तो फॉर श्योर आगे मिलेगी। सो या आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे अब दो कार्ड कंफर्म करें कि आपका डायरेक्शन सही है, बट कभी कभी आपको लग सकता है कि शायद मैंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, इसमें तो बहुत डिले हो रहा है, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं, तो अब हम उन्हें कोशिश करेंगे कि हम कंट्रोल करें। एंड देन वी हैव टेकिंग अ वेकेशन, फिजिकल और मेंटल। ओके, इस वाली एनर्जी से थोड़ा सा ब्रेक लेना है आपको स्कॉर्पियोज। बेसिकली ये कार्ड बोल रहा है कि वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है आपको, और वेकेशन पे जाने की ज़रूरत मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर कहीं घूमने ही जाएँ, यहाँ पे मेंटल वेकेशन भी है। मतलब अपने दिमाग को थोड़ा कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग से और कॉन्स्टेंट वरी से थोड़ा सा आपको रिलीफ देना है। आप में से कुछ लोग इवन दो किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करें कहीं पे जुलाई में, तो यहाँ पे थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, एंड देन वी हैव अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल्स ऑलरेडी आए हैं। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि एक पाथ है मनी से रिलेटेड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वो पाथ वेट कर रहा है कि आप उस पाथ को कब फाइंड करोगे। ओके, तो स्पेशली अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में या डायरेक्शन में अपने करियर में, तो ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। इस अपॉर्चुनिटी को आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोस, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ऑलरेडी जो पाथ आपने चूज़ की है उस पर आपको पैसे मिलेंगे, आपके फाइनेंसेस पहले से बेटर होंगे, और जिन लोगों के ऑलरेडी अच्छे उनके और बेटर होंगे। तो आप ऑलरेडी एक मनी पाथ पे चल रहे हो, और जो लोग अभी नहीं चल रहे हैं, कन्फ्यूज हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी, और वो आपको सूनर और लेटर मिलेगी। ओके स्कॉर्पियोस, सो अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड देन वी हैव साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपका इंट्यूशन आपको पूरे जुलाई में गाइड करने वाला है स्कॉर्पियोस। ओके,
और आप वाटर साइन हैं, आप लोगों के इंट्यूशन मोस्टली अच्छे होते हैं। सो फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं। ओके, एंड देन वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप सक्सेसफुली किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं स्कॉर्पियोज। ओके, तो अगर पास्ट में आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो उस प्रॉब्लम से आप जुलाई में निकलेंगे। एंड देन वी हैव यहाँ पे सन का कार्ड है। यहाँ पे सन का कार्ड बोल रहा है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो किसी टाइप की खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा आ रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे जुलाई में। लाइफ के किसी पार्ट में आप शायद से सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेल बीइंग भी लिखा है, तो अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे थे स्कॉर्पियोस, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो आपकी या फिज़िकल हेल्थ हो, तो यहाँ पे वो चीज़ भी सुधरते हुए दिख रही है। तो बेसिकली आप खुश हैं, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सुधरी हैं। सो यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी चीज़ें बेटर होने की ही है इस महीने। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो रहे हैं या फिर आप यूनिवर्स के क्लोज जा रहे हैं, अपने गार्जियन एंजल्स के क्लोज जा रहे हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं स्कॉर्पियोज, यू आर इन ट्यून विद दैट एनर्जी। तो आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने इंटेंशंस रख रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, तो वो सारी बातें यूनिवर्स तक पहुंच रही है और यूनिवर्स आपसे टू वे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो आपको भी आपके मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे साइकिक एबिलिटी का कार्ड आया, तो आपका इंट्यूशन आपको इट्स लाइक कि अगर आप यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो या तो उसका आंसर आपका इंट्यूशन दे देगा, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, या फिर आपको कोई टैरो रीडिंग दे देगी। तो यहाँ पे एक टू वे कम्युनिकेशन दिख रहा है यूनिवर्स के साथ में आपका, या फिर जिस भी माइंड यू जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, ठीक है, वहाँ से टू वे कम्युनिकेशन आपका और उनका चल रहा है, ठीक है, और स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। वी हैव बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है स्कॉर्पियोज। रिस्क नहीं लेना है मतलब कि क्या, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, एकदम स्पॉन्टेनियस कोई डिसीज़न ले लेना, और अचानक से किसी चीज़ का रिस्क, मतलब आप समझ गए ना, कोई रिस्क नहीं लेना है आपको अननेसेसरी, कि पैसे पूरे किसी ने बोला और अपन ने पूरे पैसे कहीं पे लगा दिए, या फिर कुछ रिस्की काम नहीं करना है आपको। जो भी आप काम करें जुलाई में सोच समझ के करेगा। ओके, I'll take one more card. We have the card of January. Okay, January स्पेशली विंटर्स के टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जनवरी में। स्पेशली जनवरी अगर आपको स्पेशली याद भी नहीं हो तो विंटर्स के टाइम को याद करिए स्कॉर्पियोस। विंटर के टाइम में कोई चीज़ हुई है जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाली है। तो अगर आपने कोई काम शुरू किया था विंटर्स में, ठंडियों के मौसम में, या फिर कुछ हुआ है जनवरी में जो आपकी लाइफ को जुलाई में इम्पैक्ट डालेगा। अच्छे से याद करिए कि जनवरी में क्या हुआ था, या फिर किसका बर्थडे आता है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जनवरी में, बिकॉज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जनवरी से रिलेटेड दिख रही है यहाँ पे जुलाई में होते हुए। इंटरेस्टिंग राइट। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स हमें, लेट्स सी। abundance, okay, going forward, change, purification, okay। तो going forward और change का कार्ड आया है। going forward आप आगे बढ़ रहे हैं, और change मतलब कि बदलाव आ रहे हैं लाइफ में। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, कार्ड आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मैसेज स्टार्टिंग से ही हमें मिल रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर बहुत ही टाइम से स्टैगनेंट थी एनर्जी, लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, पैसों से रिलेटेड स्टैग्नेशन था, कुछ भी आगे मूव नहीं कर रहा था, कोई परेशानी थी तो हम उसमें अटके ही थे, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये रास्ता लेके आगे बढ़ रहे हो, और ये रास्ता बेसिकली आपको सन की तरफ लेके जा रहा है। सन हमें यहाँ पे भी दिखा था, सन के पहले एक कार्ड दिखा था जो कि बता रहा था सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम।
तो बेसिकली ये टाइम स्कॉर्पियो, जुलाई का महीना आपके लिए ऐसा महीना दिख रहा है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पुरानी लाइफ की परेशानियों से निकल रहे हैं, एक नए डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आप एक ही जगह स्टक हैं, तो यहाँ पे ये पूरी रीडिंग आपके लिए एक मैसेज हो सकती है कि लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर अगर आप किसी स्टैग्नेशन या स्टक एनर्जी में हैं तो उससे निकलना आपके हाथ में है। ओके, सोच के देखिए कैसे। तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड बता रहा है कि आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे, बहुत ही बेटर रास्ते पे चल रहे हैं। और रास्ता मुझे मनी कार्ड से भी दिखा था, यहाँ पे भी एक ऐसा ही साइन बना हुआ है रोड का, यहाँ पे भी बना हुआ है। तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स ने एक दरवाज़ा खोल दिया है आपके लिए, एक नया रास्ता आपको दिखा दिया है स्कॉर्पियोज। और जुलाई में आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी जुलाई की एनर्जी स्कॉर्पियोज, सक्सेसफुल होने की पहले वाली एनर्जी होती है ना, वो है एक्चुअली कि आप अभी डायरेक्शन पे अभी आप आगे बढ़ोगे, 1-2-3 महीने लगेंगे, फाइनली आप सन तक पहुंचोगे। और यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, लाइफ में आपके चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, कंफर्टेबल नहीं लगे, हो सकता है लाइफ आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश कर रही है। बट ये जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये चेंज बहुत ही अच्छी जगह पे आपको लेके जा रहा है। ओके, और उसके बाद नहीं, सबसे पहले यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड था। और अबंडेंस का कार्ड, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल देख के बोल दिया था ना कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। तो अगेन अबंडेंस हमें यही रिमाइंड करा रहा है कि आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, अबंडेंस के पाथ पे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक 2 more कार्ड्स कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। या फिर 3 कार्ड लेते हैं। लेट्स टेक 3 कार्ड्स। Solitude, in silence peace prevails, voyage of the heart, love flows through you, to you, view from the above, get the big picture, grace and gratitude, through gratitude joy expands. Okay, तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली एक चीज़ बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। ओके, जितना आप जुलाई में अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, जितना यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, जितना जो भी मिला है उसको अप्रिशिएट करेंगे लाइफ में, जो भी अच्छी चीज़ है, चाहे छोटी सी चीज़। मैं जब अपनी ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना, तो मैं अपने प्लांट्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई प्लांट्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल ना फील करें स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज ये है कि जितना आप उन चीज़ों को याद रखेंगे या ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे जो चीज़ें अच्छी है लाइफ में, उतना ज़्यादा वो अबंडेंस या जॉय एक्सपैंड होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव पे फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप फाइनली अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, और सॉलिट्यूड का कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा ना अकेले में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लाइफ, थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है हमें। ओके स्कॉर्पियोस, थोड़ा सा दुनिया को इग्नोर करके अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, थोड़े से अकेलेपन की आपको ज़रूरत है। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी इतना अकेला हूँ लाइफ में, या इतनी अकेली हूँ लाइफ में, तो एक्चुअली सॉलिट्यूड ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ अकेला नहीं रहना है, यू हैव टू, मतलब आपको थोड़ी सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ के बारे में, लाइक अभी तक लाइफ में क्या हुआ, अब आगे लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हमें चेंजेस करने हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, क्या कुछ लेसन्स हमें लाइफ में मिले हैं।
उन सारे लेसन्स को हम कैसे लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या इंटेंशंस रखने हैं, हमें क्या प्रेयर्स करनी है, आगे हम अपनी लाइफ को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, कैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, कैसे हमें हील करना है, कैसे हमें पास्ट से निकलना है, कैसे हमें ज़्यादा होपफुल रहना है, कैसे हमें सरेंडर करना है और कैसे हमें फेथ करना है। ये सारे बड़े क्वेश्चंस पूछने की खुद से ज़रूरत है अभी स्कॉर्पियोज, इसीलिए सॉलिट्यूड आया है। ओके, और उसके बाद वॉयज ऑफ द हार्ट। अगेन आपके कार्ड्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल, प्योर, इनोसेंट और लवी डवी एनर्जीज दिख रही हैं स्कॉर्पियोज। और बेसिकली ये एनर्जी बता रही है कि जितना ज़्यादा आप अच्छे मूड में रहोगे, ग्रैटिट्यूड रखोगे, लोगों में प्यार बांटोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे वॉयज ऑफ हार्ट दिख रहा है। बहुत सारे लोगों से आप ये लव एनर्जी जुलाई में एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को प्यार दिखा रहे हो, जैसे कि अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर को, और वैसे ही आपको प्यार मिल भी रहा है। आप में से कुछ लोग चैरिटी भी कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। सो लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स का लव है या डिवाइन लव है वो आपसे लोगों तक पहुँच रहा है और लोगों से आपको मिल रहा है। बिकॉज जो आप नेचर में देंगे वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो वाइड ओपन है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं और वो एनर्जी फिर रिटर्न में आपको मिल रही है। सो एक ब्यूटीफुल सा लव एक्सचेंज यहाँ पे दिख रहा है। ओ माय गॉड, ये पड़ोस के बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं शाम के टाइम पे। और देखिए ये चेंज का कार्ड था और व्यू फ्रॉम द अबाव का कार्ड था। ये देखिए कितने सिमिलर से कार्ड्स हैं, राइट। इसे देखिए और इस वाले कार्ड को देखिए, दोनों कार्ड एक्चुअली व्यू फ्रॉम द अबाव ही बताते हैं। बेसिकली चेंज यहाँ पे इस फॉर्म में इसीलिए आया है क्योंकि हमें यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ चेंज हो रही है लाइफ में, बदल रही है, जो भी चीज़ अनकंफर्टेबल अभी लग रही है, उसे आप थोड़े बड़े नज़रिए से या फिर बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए। व्यू फ्रॉम द अबाव। जब अब आप जूम आउट करके देखोगे कि लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अल्टीमेटली आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो चेंज है ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे एवरीथिंग विल मेक सेंस स्कॉर्पियो। आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें हुई तो वो क्यों हुई हैं। इसीलिए दोनों कार्ड्स आए हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनसे घबराएं ना। अपने कंफर्ट जोन से अगर निकलना पड़ रहा है तो उस चीज़ से घबराएं ना, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है स्कॉर्पियोज। ओके, चलिए अब आपकी लव रीडिंग करते हैं। बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे आपके लिए। Okay, universe, give us very, very clear messages for Scorpios. टू ऑफ कप्स दोबारा से आया है, पहले भी आपके लिए टू ऑफ कप्स आया था। वाओ, सन की एनर्जी मुझे फिर से दिख रही है स्कॉर्पियोस। मैं एक ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई नीड अ ब्रेक। द एम्परर, द एम्प्रेस। वाओ, ओके स्कॉर्पियोज, काफ़ी इंटरेस्टिंग से कार्ड्स आए हैं। वैसे आपकी रीडिंग हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती है। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देख के मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ समझ में आई और मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जीज आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल, चाहे आप स्कॉर्पियो हों, चाहे आप
क्रॉस वॉचर हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस कनेक्शन में किसी पर्सन ने इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट किया है और वो पर्सन शायद आप हैं स्कॉर्पियोज। इट्स लाइक कि आपको ये प्यारा सा ऑफर यूनिवर्स ने दिया है और आपने इस एनर्जी को बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया है, बिकॉज आपका फोकस बहुत ज़्यादा पास्ट में था या फिर पास्ट के पर्सन में था। इट्स लाइक कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो लोग सबकॉन्शियसली किसी नई एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने से। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्स हैं जो आपको लव लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पर्सन भेज रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है, बट आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं इस नई एनर्जी को, या तो मेंटली रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग देख के आपको ये लग रहा है कि मैम मैं तो रेडी हूँ कि कोई और पर्सन आए मेरी लाइफ में और मैं मूव ऑन कर लूँ अपने पास्ट से, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। शायद आपको पता भी नहीं है कि आप अपनी खुद की लाइफ की ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों ब्लॉक कर रहे हैं मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे दिख रहा है कि पास्ट से ही किसी पर्सन से आपका कनेक्शन फॉर्म हो रहा है और ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है मुझे। आप ऑलरेडी शायद से इस पर्सन से बात कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग होंगे आप में से जिनके लिए ये नया पर्सन अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ होगा, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि आप अलग टाइमलाइन पे चल रहे हो और ये पास्ट अभी तक आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हुआ हो। बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से आपका कनेक्शन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। आप किसी से मिले, आपकी बातें हुई, आपको इस पर्सन से बात करना भी अच्छा लगा और मिलना भी अच्छा लगा, बट यहाँ पे इस पर्सन या इस कनेक्शन को लेके बहुत सारे इल्यूजन्स है। मून की एनर्जी है, मतलब आपको पास्ट में समझ में नहीं आया कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है या फिर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। मून हमने पहले भी देखा था और बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेने लग गए। मतलब कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये नई अपॉर्चुनिटी या नया पर्सन आया, वैसे ही अपने आप ही एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो गया कि क्या ये सही पर्सन है, क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, दिस एंड दैट। ओके, अभी की एनर्जी में जो मुझे अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे आगे जुलाई की एनर्जी, अगेन आपकी टाइमलाइन कोई भी हो सकती है, वहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स को क्रॉस किया है एस ऑफ सॉर्ट्स ने। यहाँ पे आप बहुत ही इमोशनल एक स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो जुलाई में, जहाँ पे आप पूरी अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। आपको अपना पास्ट याद आ रहा है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और आपको चाहिए क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी एस ऑफ सॉर्ट्स से आ रही है। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी लव लाइफ में जुलाई में बहुत ही मेजर क्लैरिटी मिलेगी जब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। और ये मेजर क्लैरिटी मून से, जहाँ पे पास्ट में हमें दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, मून मतलब अंधेरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, इल्यूजन्स हैं, और वहीं पे एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि हमें यूनिवर्स बता रहे हैं, हमें क्लैरिफाई कर रहे हैं, हमें एपिफनीज हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, हमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, ये क्लैरिटी आपको आपका इंट्यूशन दे सकता है, या फिर ये क्लैरिटी आपको ऐसे मिल सकती है कि आउटसाइड कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हों कि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ इसीलिए हो रही है, या फिर ये पर्सन सही है, या फिर ये डायरेक्शन सही है। तो आपको लव लाइफ में मेजर क्लैरिटी दिख रही है। दो इमोशंस मुझे बहुत ही एक्सट्रीम दिख रहे हैं, आप बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है विच इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज इन दोनों कार्ड्स के साथ 4 ऑफ वांड्स आना, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड अलग अलग बातों को डिपिक्ट करता है, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुश रहना अपनी लव लाइफ में, अपने सोलमेट से मिलना, अपने ट्विन फ्लेम से मिलना, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं इस क्लैरिटी के बाद आपकी लाइफ में आती हुई। मतलब जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप जुलाई में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो पर्सन, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाता हुआ दिख रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि एक्चुअली आप अपने सोलमेट के साथ में हैं।
ओके तो चाहे हो सकता है कि स्टार्टिंग बहुत ही छोटे लेवल पे हुई हो, पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि जिस पर्सन से आप बात करना शुरू कर रहे हैं, जो आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, वही पर्सन आपका सोलमेट है। यू आर गोइंग टू एंड अप विद दैट पर्सन, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में, ऐसा बहुत रेयरली होता है, आपकी स्ट्रेंथ में डेथ आया है। ओके आपकी स्ट्रेंथ में डेथ आया है, और स्ट्रेंथ की पोजीशन बेसिकली आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बताती है। स्ट्रेंथ की पोजीशन आपको क्या करना है या फिर आपके लिए क्या करना सही रहेगा वो चीज़ बताती है। बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी लव लाइफ में, व्हाट यू हैव टू डू स्कॉर्पियोज, राइट। और वहाँ पे डेथ आया है, और मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे डेथ क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, फ्यूचर इतना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे डेथ क्यों आया है। बिकॉज यहाँ पे देखिए डेथ में ये कॉर्ड कटते हुए दिख रही है। डेथ बेसिकली ये बता रहा है कि पुरानी जो भी सिचुएशन हुई है, पास्ट में जो भी आपकी लव लाइफ में हुआ है, या फिर आपका एक्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। ओके इसीलिए डेथ कार्ड आपकी स्ट्रेंथ में आया है स्कॉर्पियोस, कि आपको कॉर्ड कट करनी है। अब आपको मूव ऑन करना है, बेसिकली लाइफ में आगे बढ़ना है, पास्ट से हील करना है। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है अपनी लव लाइफ में, बट फिर भी आप अपने एक्स के साथ में बात कर रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, जब तक एक एनर्जी को आप हील करके, एक्सेप्ट करके लेट गो नहीं करोगे, तब तक दूसरी एनर्जी पूरे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है ना लव लाइफ में, वो यही होती है कि आपने लेट गो नहीं किया है अपने पास्ट के पर्सन को, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लव लाइफ में कुछ कोई मिले, कोई अच्छा मिले। तब तक नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉपरली वो इंसान मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा जो रियल इंसान है, जब तक कि आप इस कॉर्ड को अपने पास्ट से कट नहीं करोगे। ओके सो डेथ कार्ड आपकी स्ट्रेंथ में इसीलिए आया है कि आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, और आपको पास्ट को रिलीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मैंने 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, याद है जनरल प्रेडिक्शन में 4 ऑफ पेंटिकल आया था, और मैंने आपको बताया था कि पास्ट आपको तंग कर सकता है। तो अभी ज़रूरी है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आई एम नो वन टू फोर्स यू फॉर श्योर, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में नया पर्सन आए, नए रिलेशनशिप हो, स्टेबिलिटी आए, तो ज़रूरी है कि आप खुद को पास्ट से निकालें स्कॉर्पियोज। ओके हो सकता है ये आपकी एनर्जी ना हो, या आपके पर्सन की एनर्जी हो, दिस इज़ पॉसिबल, बट यहाँ पे आपकी ही एनर्जी मुझे लग रही है। मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट को रिलीज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में 2 और कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन आपकी एक्साइटमेंट बता रहा है अपनी नई लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। आप एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है, आप होपफुल हैं, और यहाँ पे शायद आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी करो। बेसिकली आप एकदम ही नए रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल पहले भी हमने देखा था, राइट, और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल फिर से आया है। तो यहाँ पे आपका लाइफ का एक पार्ट है जहाँ पे आपने ऑलरेडी शायद से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, या फिर आपने ऑप्शंस अपने सर्च करने शुरू कर दिए हैं, बट एट द सेम टाइम आप 8 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पास्ट में इतने ज़्यादा फंसे हुए हो कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो आप नए रास्ते पे जाने के लिए, बट आप एनर्जेटिकली या मेंटली रेडी ही नहीं हो पा रहे हो। तो आपको खुद को इस एनर्जी से जुलाई में निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके यहाँ पे ज़रूरी है कि आप पास्ट की चीज़ों को भुला के एक नए रास्ते पे जाएं, जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उसे ग्रैब करें अगर आप चाहते हैं तो। ओके सो यहाँ पे इस स्टकनेस से निकलने की ज़रूरत है। आपके पास्ट ने आपके दिमाग पे, आपकी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है ना स्कॉर्पियोस, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आपके पर्सन की एनर्जी में द सन आया है। ओके सन की एनर्जी मुझे बार बार आपकी रीडिंग में दिख रही है, चाहे सन का कार्ड यहाँ पे हैप्पीनेस और वेलबींग बता रहा था, या फिर जो अबंडेंस का कार्ड आपके लिए आया था, अब यहाँ पे फिर से सन आया है और आपके पर्सन की एनर्जी में आया है। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी कनेक्शन है, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई नया पर्सन ना हो, आप ऑलरेडी 2 लोगों से डील कर रहे हो। तो ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में
बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आना चाहता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, बिकॉज ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। जैसे आप जुलाई में डील कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितनी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी है स्कॉर्पियोस, वो आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। अब अगेन बहुत ही पावरफुल से कार्ड आए हैं, बहुत ही पावरफुल से कार्ड आए। यहाँ पे द एम्परर आया है और यहाँ पे द एम्परेस आई है। आप दोनों पावर कपल दिख रहे हैं स्कॉर्पियोस, मतलब इससे बढ़िया कपल कोई नहीं हो सकता है द एम्परर और द एम्प्रेस से। इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर। और ये 4 ऑफ वांड्स भी सोलमेट्स का कार्ड है। तो इसीलिए मुझे बार बार मैं आपको मूव ऑन करने के लिए भी क्यों बोल रही थी, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ इतना बढ़िया रखा हुआ है लाइफ में डिज़ाइन करके आपकी लव लाइफ में। लाइक कोर्ट कार्ड में सबसे सुपीरियर जो होते हैं वो द एम्परर होता है और द एम्प्रेस होता है। ये एक परफेक्ट कपल होते हैं, इनकी लाइफ में अबंडेंस है, पैसा है, हर टाइप का अबंडेंस है और बहुत ही सॉलिड कंपैटिबिलिटी है। ये दोनों एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर हैं और सोलमेट्स हैं। तो जिस भी रास्ते पे आप चलने वाले हैं, जो भी पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है या फिर अगर हो चुका है, ये आपका ट्रू सोलमेट है जो आपको मिल रहा है। बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके पास्ट को रिलीज़ करना है, बिकॉज आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल है। आपकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ हो रही है 2 लोगों में, ओके, या फिर पास्ट या फ्यूचर में हो रही है बैक एंड फोर्थ। ये 2 लोगों में से, ये जो 2 लोगों का लूप है ना, इससे आपको बाहर निकलना है स्कॉर्पियोज, ओके। तो अगर ये पास्ट की एनर्जी नहीं है और ये एनर्जी ऐसी है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है या फिर 2 लोग हैं या फिर आप 2 लोगों में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे यू हैव टू चूज़ योर पाथ स्कॉर्पियोज। बिकॉज ये जगलिंग की एनर्जी, इन एंड आउट की एनर्जी, पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी या 2 लोगों की एनर्जी, ये इस कनेक्शन को सबसे ज़्यादा हिंडर करते हुए दिख रही है यहाँ पे। समझ रहे हो आप मैं जो आपको बोल रही हूँ? तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है और ये है, ये दिस इज़ इट। अब यहाँ पे फ्यूचर में आपके लिए 9 ऑफ कप्स भी आया है। फ्यूचर आपकी लव लाइफ का द एम्परर के साथ में 9 ऑफ कप्स आना मतलब कि अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जुलाई मुझे अच्छा दिख रहा है। जुलाई के बाद कमिंग मंथ्स, अगर जुलाई में बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज़ करते हैं, किस तरीके से खुद को हील करते हैं, उस पर आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बट आपके फ्यूचर में अभी ये दिख रहा है कि बहुत ही आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी विश कोई पूरी हो रही है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है और आपकी लव लाइफ एग्जैक्टली वैसे चल रही है जैसा आप चाहते थे। बट अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, आप फिर भी जगल करते हुए दिख रहे हैं 2 एनर्जीज़ में। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी आपकी लव लाइफ के लिए। बहुत ही सिंपल रीडिंग है आपकी और बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक में भी सारे वैसे ही कार्ड आए थे, राइट, रेजिस्टेंस के कार्ड। आपको देखिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का कार्ड है, ये रेजिस्टेंस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस एस ऑफ कप्स को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए, लेट गो ही नहीं कर रहे हैं आप पास्ट को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कर देती हूँ कि अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्कॉर्पियोज, आई एम रियली सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सबसे पहले जो कार्ड, मैं ऑलरेडी आपकी रीडिंग कर चुकी थी, मैंने सेम कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जो कार्ड आया था, शायद मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, पर शायद आपको अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है या पर्सन हो अभी आपके लिए मैनिफेस्ट ना हुआ हो। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं स्कॉर्पियोस, ओके, लव लाइफ में। तो अगर कोई चीज़ पास में वर्कआउट नहीं की है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब मुझे कभी सूटेबल पार्टनर नहीं मिलेगा मेरा, दिस एंड दैट। उसके बाद कार्ड आया था अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट वेयर रिहर्सल फॉर ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि येस, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पास्ट में, बट अभी जो नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो
तो येस, आपने फेस किए हैं डिसअपॉइंटमेंट्स, बट जो आगे चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। उसके बाद में यहाँ पे कार्ड था इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियोज कि आप बहुत ही यूनिक हैं, आप बहुत ही स्पेशल हैं और आप लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। और अपनी पर्सनालिटी को इन्जॉय करिए। लाइक स्पेशली अगर आपको लव लाइफ में किसी ने ये रियलाइज़ करवाया कि आपकी ये आदत ख़राब है, वो आदत ख़राब है, दिस एंड दैट, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को किसी के लिए भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपका जो परफेक्ट पार्टनर होगा वो आपको उसी चीज़ के लिए पसंद, आप जैसे हैं वैसे ही आपको पसंद करेगा स्कॉर्पियोस, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेशल यहाँ पे मैसेज है। ओ माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपके कार्ड्स देख के, आपकी पूरी रीडिंग देख के। एक्चुअली क्लेम दिस रीडिंग प्लीज़। ऑनर थाई सेल्फ, ये कार्ड बोल रहा है कि खुद के सेल्फ इस्टीम को, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको ऑनर करना है, खुद की विशेस को ऑनर करना है। किसी के सामने इतने ज़्यादा झुक ना जाएं कि आपकी रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में ही कम हो जाए, ठीक है। तो ऑनर करिए आपकी जो ये लाइट है, जो यूनिवर्स ने आपको जैसे बना के भेजा है, उसे ऑनर करिए स्कॉर्पियोज, ओके। लव इन स्पाइट ऑफ ऑल, जो भी चीज़ें चल रही हैं, नो मैटर क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, बट बेसिकली यू आर गोइंग टू एंड अप विथ योर ट्रू पार्टनर स्कॉर्पियोज, ओके। और उसके बाद कार्ड्स आए थे। सबसे पहले कार्ड आपका आया था कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बता रहा था कि हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर जो आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं हुई, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बट ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, बिकॉज़ ये लॉन्ग रन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ओके। तो ये बहुत ही टेम्प्रेरी फीलिंग है जहाँ पे आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लव लाइफ में। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना आपकी लव लाइफ में कि चीज़ें बेसिकली आपको सही आपकी ट्रू डेस्टिनी तक चीज़ें ले जा रही है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइफ में। और जैसा मैंने आपको चेंज कार्ड से समझाया था कि हो सकता है कि जब ये परिवर्तन या चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हो तब ये चेंजेस आपको अच्छे ना लगे, बट कुछ टाइम बाद व्हेन यू लुक बैक यू विल रियलाइज स्कॉर्पियोस कि जो हुआ था एकदम परफेक्ट और बेस्ट हुआ था। उसके बाद में लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया था कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। इंट्यूशन का कार्ड पहले भी हमने आपके लिए देखा था स्कॉर्पियोस। अगेन इंट्यूशन का कार्ड बता रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन आपको आंसर्स देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए फियर और इंट्यूशन में बहुत ही डिफरेंस होता है। कई बार हमारा दिमाग आउट ऑफ फियर हमसे बातें करता है, वो इंट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो रियल इंट्यूशन को आपको पहचानना है अपने। यहाँ पे रिकंसिडर का कार्ड है और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई थी कि यहाँ पे मैंने आज पहली बार नोटिस किया जब मैंने इस कार्ड को क्लियरली देखा कि यहाँ पे एक एंजल है और लिटरली एंजल अपना हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं यहाँ पे। रिकंसिडर करिए, कुछ आप डिसीज़न ले रहे हैं या फिर किसी लूप में आप फंसे हैं, कुछ ऐसा है जो आपको रीथिंक करना है, वापस से सोचना है और सही डिसीज़न लेना है आपको। कुछ शायद आपका डिसीज़न थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, नॉट द राइट टाइम। अभी कोई भी, वैसे भी अभी कोई भी डिसीज़न लेने का राइट टाइम नहीं, कोई भी हेस्टी डिसीज़न, जल्दबाजी में डिसीज़न लेने का टाइम नहीं है, ओके। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मकर राशि, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मीन राशि, यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष राशि और जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पे कैंसेरियंस दिख रहे हैं। कर्क राशि, आपके पर्सन भी स्कॉर्पियोज हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्कॉर्पियोज की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस है यहाँ पे धनु राशि और लियो है यहाँ पे सिंह राशि, ओके। टॉरस है वृषभ राशि और कैप्रिकॉन है यहाँ पे मकर राशि। लिब्रा है यहाँ पे तुला राशि और एक्वेरियस है कुंभ राशि, राइट। ओके, सो लेटर्स में आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर या आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, कई बार पूरा नाम भी मिल जाता है। सो ऑल द बेस्ट। R G J A U W L M W
R N E G N A I S E Z A E S एंड ए। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे स्कॉर्पियोज। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो इंसाइट्स मिले ही होंगे इस रीडिंग से। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड लक फॉर जुलाई एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।